क्या तुम्हें लिटिल सिंघम याद है? और क्या तुमने लिटिल सिंघम के रियल मॉम डैड को देखा है? और आखिर क्या था लिटिल सिंघम का पास, और लिटिल सिंघम को पावर कहां से मिली, और आखिर कौन था इस शो का मेन विलन? वेल, ये सब तो तुम्हें आगे पता चलेगा, तो आराम से बैठ जाओ। और अगर माँ बुला रही हो तो पहले उनका काम मिटा लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ लिटिल सिंघम की एंटायर स्टोरी। आता माझी तो कहानी की शुरुआत होती है और हम यहाँ देखते हैं कि ये साले कल्लू वल्लू इनका पर्स चुरा कर मस्त भाग रहे थे, पर तभी इनके पीछे अजय निकल जाता है इन्हें पकड़ने। और तभी यहाँ कल्लू अजय पे अपना अंडा फेंक कर मारता है। वो अंडा फेंक के मारता है, वो सब तो ठीक है, पर ये इसने अंडा को कैच कैसे किया? हाउ? खैर, यहाँ अजय इन्हें पकड़ने के लिए मंत्री जी के गाड़ी पे से मस्त जंप करता है। और यहाँ मंत्री जी बोलते हैं ये लड़का हमारी टॉप सीक्रेट मिशन के लिए एकदम परफेक्ट है। और यहाँ फौलाद सिंह भी अजय से इम्प्रेस होते हैं। और तभी यहाँ अजय उनके ऊपर मस्त पानी मारता है और पर्स को ले लेता है। और यहाँ अजय स्कूल आता है अपना मैथ का रिजल्ट देखने, और ये साली पागल लड़की हंसती है। और सच में पूरे शो में मुझे सबसे ज्यादा नहीं यही लगती थी। so funny अजय। और यहाँ उसकी टीचर बोलती है अजय जाओ, प्रिंसिपल सर तुम्हें ऑफिस में बुलाए हैं, जाओ आज सर तुम्हारी कह के लेंगे। और जब अजय ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ मंत्री जी और फौलाद सिंह होते हैं, जो कि इसकी बहुत तारीफ करते हैं और एक शेर वाला कॉइन देते हैं और बोलते हैं कि हम कुछ शेर डीलों को ढूंढ रहे हैं जो इंडिया को प्रोटेक्ट कर सके, तो तुम घनघोर जंगल में आ जाना। और वहाँ क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता। और यहाँ जब वो जंगल में आता है तो वो उस ट्री में कॉइन लगा देता है, जिससे वो सीधा पानी में गिरता है, जहाँ वो देखता है कि उसके जैसे और भी बच्चे वहाँ होते हैं। और फिर यहाँ इनका स्विमिंग स्टार्ट होता है, जहाँ ये हरामखोर रॉकी अजय को धक्का मारकर आगे जाता है। तभी कोई तो बच्चा पानी में डूब रहा था, पर उसे ये रॉकी धक्का मारकर आगे निकल जाता है, बट अजय उसे बचाने के चक्कर में हार जाता है। और यहाँ गेस करो ये फौलाद सिंह क्या बोलेगा? अजय कद्दू कुछ ना बोलता वो, बल्कि वो अजय को डांटता है और बोलता है कि अजय तुम यहाँ सबसे कमजोर हो। और वो लोग यहाँ देखते हैं कि बबली के पापा एंड साइंटिस्ट खतरी एक सीक्रेट फॉर्मूला के ऊपर काम कर रहे थे। और यहाँ फौलाद सिंह पूछता है हाँ भाई अजय क्या दिक्कत है, तूने और तीर क्यों नहीं मारी? और यहाँ अजय बोलता है मैंने सिर्फ बुरे लोगों को ही मारा है, ना कि सबको। और इससे वो खुश होते हैं और अजय की मस्त तारीफ करते हैं। और थर्ड राउंड में ये बच्चों के आंखों में मस्त पट्टी बांधकर उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके हकदार तुम खुद होंगे। और यहाँ बाकी सारे बच्चे कुछ जानवरों की आवाज सुनकर भाग जाते हैं, बट रॉकी और अजय कहीं नहीं जाते। और यहाँ इन्हें शेर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये रॉकी तो भाग जाता है, बट अजय उससे फाइट करता है। और यहाँ वो देखता है कि ये बस एक रोबोट होता है। और जब यहाँ सब उसके लिए तालियां मार रहे थे, तभी इन्हें एक इमरजेंसी सायरन सुनाई देता है और इन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट खतरी वो सीक्रेट फॉर्मूला लेके कहीं तो भाग चुका है, जिसे पकड़ने के लिए ये निकल जाते हैं। बट रॉकी का अलग ही ईगो होता है, तो वो अकेले निकल जाता है, बट उसे ये खतरी पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं हूँ खतरनाक खतरी। और ये रॉकी को मैनिपुलेट करता है और कहता है कि देख डल्ले वो साला फौलाद बस अजय को ही सुपर कॉप बनाएगा, अगर तुझे बनना है तो ये फॉर्मूला स्मेल कर और जाकर उसे हरा दे। और फिर क्या वो आता है और अजय पे अटैक कर देता है, जिससे अजय बेहोश हो जाता है। और तभी यहाँ बबली के पापा उस पे एक न्यू सेड फॉर्मूला डालते हैं, जिससे अजय ठीक हो जाता है, बट उसके हाथ पे एक टैटू बन जाता है जो कि ग्लो करता है। और ये तभी ग्लो करता है जब कोई खतरा आसपास हो। और यहाँ हम देखते हैं ये रॉकी चीता आ जाता है और अजय उस पे अटैक करता तो है, बट चीता इजीली उसको पकड़ लेता है और बोलता है तू हरामखोर अजय रुक, तेरे पहले मैं ये बुढ़े मंत्री और फौलाद सिंह की फील्डिंग सेट करूंगा। और फिर क्या अजय को गुस्सा आ जाता है, जिससे उसकी पावर अनलॉक हो जाती है। और फिर क्या यहाँ भाई की सटक जाती है और वो ये बोलता है आता माझी सटकली। और बन जाता है लिटिल सिंघम। और यहाँ भाई का मस्त
टेस्टोस्टेरोन हाई होता है तो वो इसे बहुत धोता है और फिर मस्त पंजा अटैक करता है जिससे ये चीता बिल्ली बन जाता है। बट भाई अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था तो इसे और धोता है और यहाँ उससे मंत्री जी और कमिश्नर ऑफिशियली इंडिया का यंगेस्ट सुपर कॉप बना देते हैं। तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि अजय लिटिल सिंघम कैसे बना। तो अब आते हैं उस मूवी में जहाँ लिटिल सिंघम को उसकी मॉम के बारे में पता चला था। तो यहाँ हम देखते हैं कि लिटिल सिंघम ये ब्लैक शैडो के साथ आया था मस्त अपना मिशन पूरा करने पर। इन पे कुछ दिहाड़ी वाले गार्ड अटैक कर देते हैं बट ये दोनों मिलकर इन सब की फील्डिंग सेट कर देते हैं और ये साला हरामखोर कुछ कर नहीं पाता तो इनके ऊपर ये झूमर गिरा देता है और यहाँ लिटिल सिंघम ब्लैक शैडो को बचा लेता है और तभी वो लिटिल सिंघम को उसका टोपी पहनाती है मेरे बहादुर से, जिससे उसे एक पास्ट मेमोरी हिट होती है। और हम यहाँ देखते हैं ये जंगली मोटी बुद्धि चिक्की रास्ते पे मस्त खेल रहा था तभी उसे ये गाड़ी ठोकने वाली होती है पर लिटिल सिंघम उसे वहाँ बचा लेता है, जिसे देखकर उसकी मॉम उसे अपना पहनाती है और वही चीज बोलती है और उसी की मॉम ने उसे बचपन में फाइट करना सिखाया था। बट यहाँ उसकी मॉम कहीं तो जा रही थी, वो कहाँ जा रही थी वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। और यहाँ अजय रो रहा था कि उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई एंड यहाँ प्रेजेंट में लिटिल सिंघम अपनी मॉम को हक करता है और अपनी मॉम को फाइनली पहचान लेता है। और ये विलन कौन है वेल ये भी तुम्हें जल्दी पता चलेगा। तो अब उस मूवी पे आते हैं जहाँ हम देखने वाले हैं अजय के रियल डैड को। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये यूएसए एंड इंडिया मस्ट फ्रेंडली फाइट कर रहे थे ताकि वो देख सके कि किसकी आर्मी एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग है और यहाँ यूएसए मस्ट डोमिनेट करती है। बट तभी यहाँ दोनों माँ बेटे आ जाते हैं और इन्हें हरा देते हैं पर तभी इन सब पर एक अजीब सा ड्रोन अटैक करता है और चिप लगा देता है जिससे उनके शोल्डर इनके कंट्रोल में आ जाते हैं और इन सब पर अटैक कर देते हैं। पर यहाँ ये दोनों माँ बेटे मिलकर इन सब की फील्डिंग सेट कर देते हैं पर तभी अचानक से सारे ड्रोन को कुछ तो नोटिफिकेशन आती है जिससे वो मस्त कहीं तो कल्टी मार लेते हैं एंड यहाँ यूएसए वॉर डिक्लेयर कर देते हैं इंडिया पे। और फिर क्या ये पागल साइंटिस्ट लिटिल सिंघम से वो चिप लेता है और फिर वो चिप पे देखता है और बोलता है कि ये तो रेड टेक्नोलॉजी है और तभी ब्लैक शैडो बोलती है पर ये रेड टेक्नोलॉजी तो डिस्ट्रॉय हो गई थी ना। और कमिश्नर भी बोलता है और इसे बनाने वाले भी उस हादसे में चल बसे थे। और यहाँ लिटिल सिंघम सब डिटेल में पूछता है तो वो सीधा इसे मना कर देते हैं बताने से एंड हाँ ये टेक्नोलॉजी को इसके डैड ने ही बनाई है और शैडो अकेले निकल जाती है एंड वो लिटिल सिंघम को इस मिशन पर नहीं भेजते हैं और वो यहाँ चिप की हेल्प से आ जाती है पर यहाँ ये लोग इसे मस्त पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। और जब वो इसके ऊपर भी चिप लगाने वाले होते हैं तभी यहाँ लिटिल सिंघम आकर उसे बचा लेता है और इन पर अटैक करता है बट वो साली पागल डायन भाग जाती है और वो भागकर यहाँ आ जाते हैं पर वो देखती है कि यहाँ मीशो वाला और यहाँ उसकी मॉम सबको पहचान लेती है और बोलती है ये सब तुम्हारे डैड के ही टीममेट है। और ये मकरा उसके डैड के बारे में बताता है और कहता है कि साले विजय ने ही इंडिया को धोखा दिया है और उसने ही ये खतरनाक टेक्नोलॉजी बनाई है और इसीलिए तेरे बाप को इंडियन फोर्स से बाहर निकाला। और तभी ये मकरा ये सारे रेड चिप लेके भाग रहा था बट शैडो उसे रोक लेती है और चिप लेके भागने लगती है पर ड्रोन की हेल्प से वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। और तभी यहाँ दोनों माँ बेटे कुछ तो करके यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ लिटिल सिंघम अपनी मॉम से बहुत गुस्सा होता है कि उसने कभी उसके डैड के बारे में नहीं बताया। और फिर उसकी मॉम बताती है कि विजेंद्र वीर AKA विजय तुम्हारे पापा इंडियन आर्मी के सबसे बेस्ट सोल्डर थे और उन्हें जितना प्यार इस देश से था उतना ही उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी था। पर एक दिन जब विजय मस्त अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे तभी कुछ बहन के टक्कों ने इन पे बम बरसा दिए जिससे विजय के बेस्ट फ्रेंड का रेस्ट इन पीस हो गया। और फिर क्या विजय एक प्रोजेक्ट पे काम करने लग गया और एक मस्त चिप बनाया जिसका नाम था रेड। और विजय चाहता था कि कभी किसी आर्मी की जान न जाए इसलिए उसने ये बनाया और ये सब देखकर उसके टीम मेंबर बहुत खुश भी होते हैं। बट ये पागल रोहिणी इस पे रेड चिप जैसा कुछ तो लगा देती है एंड यहाँ विजय अपना ये प्रोजेक्ट सारे कमिश्नर को दिखा रहा था और बोल रहा था देखो ये टेक्नोलॉजी इतनी फाड़ू है कि ये दुश्मनों से पहले जान लेगी कि अटैक होने कहाँ वाला है और इससे किसी का रेस्ट इन पीस भी नहीं होगा। और इसके अटैक देखकर सब मस्त
बहुत हैप्पी होते हैं, पर ये पागल चोटी वो एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो सीधा मेजर पे अटैक कर देता है और फिर क्या भाई को सीधा हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और यहाँ वो मना करता है इसे यूज करने के लिए, बट उसके टीम मेंबर बोलते हैं कि ना लाडले हम ना करने वाले इसे बंद, बल्कि हम इसे दूसरे देशों में बेचेंगे। और फिर क्या वो इन सबको आर्मी से निकाल देता है। और जब ये जा रहे थे तभी यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहीं पे इन सब का रेस्ट एंड पीस हो जाता है, ऐसा इन्हें लगता है। और यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं ये दोनों माँ बेटे आए होते हैं इनके हाइड आउट में, पर वहाँ पे मिस्टर एक्स आ जाता है जो कि एक्चुअल में इसके पापा का ही टीममेट था। और फिर इनके ऊपर ये निंजा अटैक करते हैं, बट ये दोनों मिलकर इनकी फील्डिंग सेट करके वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ लिटिल सिंघम अपने डैड को देखता है, बट वहाँ ये पगल चोटी भी आ जाती है और बताती है कि जब हम मस्त अमीर बनने वाले थे, पर ये साली ईमानदार की वजह से हम नहीं बन पाए। हमने चिप तो ले ली थी, बट विजय ने उसका कंट्रोलर अपने अंदर फिट कर दिया और इसीलिए हमें उसकी हेल्प चाहिए होती है सारे चिप एंड रोबोट को ऑपरेट करने के लिए। पर अब हमने इस ब्रेन में डाल दिया है कोर मेमोरीज। और हम यहाँ देखते हैं एक मस्त गेंडू जैसा रोबोट निकलता है और ये निकल जाते हैं अलग अलग देश में हमला करने के लिए, ताकि सब इंडिया पे अटैक करे और इनके चिप भी बिके। और वो इस चिप को मिर्ची नगर में लॉन्च कर देते हैं ताकि पहले इनकी फील्डिंग सेट हो, पर विजय उसे रोक लेता है और मस्त पानी में लैंड करवाता है। और दूसरी तरफ ये सालों की वजह से सारे कंट्री इंडिया की तरफ आ रहे थे। और यहाँ लिटिल सिंघम पूछता है कि पर आपने ही ये अल्टीमेट सोल्जर बनाया है ना, तो आपको तो कुछ पता होना चाहिए। बट यहाँ उसके डैड को नहीं पता था। तभी शैडो बोलती है तुमने एक बार बोला था कि एक अल्टीमेट सोल्जर को एक दूसरा अल्टीमेट सोल्जर ही हरा सकता है। और फिर क्या ये तीनों मस्त मिलकर एक अल्टीमेट रोबोट बनाने में लग जाते हैं और ये मस्त बन भी जाता है। और फिर जब यहाँ दूसरी तरफ सारे कंट्री इन पर अटैक करने वाले होते हैं, तभी ये साले भी यहाँ आ जाते हैं। और जब ये इन पर अटैक करते हैं तभी विजय अपनी फैमिली के साथ मस्त आता है और फिर क्या इन दोनों पार्टी के बीच मस्त राणा मचता है। पर लिटिल सिंघम की हेल्प से वो इनके रोबोट को इजीली हरा देते हैं, पर ये साले गद्दार इसके डैड पे ही अटैक कर देते हैं, जिससे लिटिल सिंघम के डैड दूर फेंकाते हैं बस। और फिर क्या दोनों माँ बेटे की सटक जाती है। आता माझी सटकली। और फिर वो मस्त अपना डायलॉग मारते हैं और इन सब की मदद से स्तर एक कर देते हैं। और यहाँ विजय भी इन सब को ठीक कर देता है एंड यहाँ वॉर रुक जाती है और यहाँ कमिश्नर उसे अप्रिशिएट करता है और यहाँ से चले जाता है। और यहाँ फाइनली पूरी फैमिली साथ में होती है। तो अब आते हैं उस मूवी पर जहाँ हम देखने वाले हैं इस पूरी स्टोरी के मेन विलन को। तो यहाँ हम देखते हैं ये कल्लू वल्लू फिर से कुछ तो चोरी करने आए होते हैं और ये मस्त चोरी करके भाग ही रहे होते हैं। पर यहाँ लिटिल सिंघम और उसकी मंडली निकल जाती है इन्हें पकड़ने के लिए, बट ये इनके टायर पे ब्लेड फेंकते हैं जिससे ये रुक जाते हैं। बस फिर क्या भाई की सटक जाती है और वो इन्हें पकड़ लेता है और मस्त गाड़ी में डाल देता है। बट जब ये उसे जेल में डालने के लिए निकालने वाले होते हैं तभी वो देखते हैं कि ये तो यहाँ से कल्टी मार चुके हैं। और यहाँ हम देखते हैं इन्हें तो संभाला ने पकड़ा था। और फिर क्या ये एक गुफा में चले जाते हैं काल राक्षस को जगाने और फिर ये लोग मिलकर सारे लॉक को खोलते हैं और हम यहाँ देखते हैं काल को जो कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। और फिर ये अपने चमगादड़ को बुलाता है जो बहुत सारे मॉन्स्टर को जमीन से निकालता है और मिर्ची नगर में हमला करवा देता है। और दूसरी तरफ यहाँ जब अजय फुटबॉल खेल रहा होता है तभी एक भूकंप आता है और उसका टैटू भी ग्लो करता है। और फिर क्या वो यहाँ से कल्टी मारता है एंड यहाँ ये मॉन्स्टर इन पर अटैक कर देते हैं, बट लिटिल सिंघम इन्हें मस्त बचा लेता है और इन सब की फील्डिंग सेट करता है। और यहाँ और भी लोग आ जाते हैं जिससे भाई की फिर से सटक जाती है, साले की पता नहीं कितनी सटकती है। और वो इन सब को मस्त कपड़े माफी धोता है और जब वो चमगादड़ को मारने वाला होता है तभी काल इसे पकड़ लेता है, बट लिटिल सिंघम इसका कुछ नहीं उखाड़ पाता और काल यहाँ सबको पकड़ लेता है और लिटिल सिंघम को 3 बार लाने को बोलता है। और फिर काल इसे एक मैप देता है और ये लोग जाते हैं बबली के पापा के पास
था, जो कि इन्हें मैप को मस्त समझा के देते हैं और वो इन्हें काल राक्षस की पास्ट स्टोरी बताते हैं कि पाताल लोक में कुछ बुरी शक्तियों ने मिलकर अपनी जादुई शक्तियों को साथ में लाई और बनाया काल को, और काल आते ही इन सबको मार देता है और फिर उसने धरती पे हमला कर दिया था। बट उस समय वो 3 मरी के हेल्प से काल राक्षस को ट्रैप कर दिया गया था और यहाँ ये मोटी बुद्धि लुल्लू भी आया होता है और यहाँ ये सब मिलकर आ जाते हैं केरला में। और फिर यहाँ इन्हें एक छोटा सा हाथी दिखता है और यहाँ वो मस्त जुगाड़ लगा के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं वही रेड मरी को। और जब लिटिल सिंघम मरी लेने वाला होता है तभी यहाँ की प्रोटेक्टर उस पे अटैक कर देती है और फाइट के बीच में ही वो उसके दोस्तों पे अटैक कर देती है, पर लिटिल सिंघम इन्हें बचा लेता है और लिटिल सिंघम की अच्छाई देखकर वो इसे ये मरी दे देती है और फिर वो ये छोटे हाथी के साथ निकल जाते हैं दूसरी मरी लेने और उन्हें ये सेकंड मरी भी कैसे कैसे करके तो मिल जाती है। देन वो जाते हैं लास्ट मरी लेने जिसे प्रोटेक्ट कर रहा था ये शेर और इन दोनों के बीच मस्त राणा मस्ता है। एंड यहाँ स्टार्टिंग में शेर मस्त लिटिल सिंघम को मार रहा था, बट यहाँ भाई की फिर से सटक जाती है और वो इसे हरा देता है और फिर क्या ये मरी भी ने मिल जाती है। और यहाँ जब काल राक्षस मंत्री को मारने वाला होता है तभी यहाँ लिटिल सिंघम मस्त एंट्री मारता है और लिटिल सिंघम बोलता है कि तो अब अपना वादा पूरा करो और मिर्ची नगर से चले जाओ। बट ये काल राक्षस इससे झूठ बोलता है और इसे भी जेल में डाल देता है और अपने मरी को इसमें लगाने का इंतजार करता है। और दूसरी तरफ ये लोग संभाला का कान भर रहे थे कि वो काल राक्षस तुम्हें कुछ भी नहीं देगा, जिससे संभाला काल के पास जाता है और उससे अपना हिस्सा मांगने लगता है, पर काल राक्षस उसे मस्त बॉल माफिक फेंकता है और यहाँ लिटिल सिंघम भी इसके जादुई डंडे से बाहर निकल जाता है और सबको भी निकाल लेता है। और फिर वो काल राक्षस पे अटैक करने वाला होता है, बट काल राक्षस कोई आलू बंदा तो है नहीं, तो वो मरी की वजह से और ताकतवर हो जाता है और मस्त अपनी न्यू पावर को फ्लैक्स करता है और इन्हें फिर पकड़ लेता है और फिर वो लिटिल सिंघम को बहुत मारता है और पकड़ लेता है। बट तभी लिटिल सिंघम डहाता है जिससे सारे मरी के प्रोटेक्टर आ जाते हैं और इनकी सेना की मदद सिस्टर एक कर देते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ लिटिल सिंघम भी इसे बहुत मारता है, पर वो अपनी मरी की पावर यूज करता है और लिटिल सिंघम को बड़ी मार मारता है और यहाँ लिटिल सिंघम एकदम हार चुका था और यहाँ वो गिरने वाला होता है, पर तभी भाई की फिर से सटक जाती है, पर इस बार इसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आया होता है। आता माझी सटकली, आता माझी सटकली। और फिर क्या लिटिल सिंघम मस्त उस पे अटैक करता है जिससे उसका वो टूट जाता है और इन्हें इनका मरी भी वापस मिल जाता है, जिससे वो फिर से इसके लिए नर्क का दरवाजा खोलते हैं और यहाँ लिटिल सिंघम उस पे अटैक करता है जिससे वो सीधा उसमें जाता है और यहाँ उसकी सेना भी गायब हो जाती है और यहाँ वो कुट्टी एंड प्रोटेक्टर्स चले जाते हैं और यहाँ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है और अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को हाइप करके लाइक कर देना ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है और लिटिल सिंघम के बहुत सारे अमेजिंग मूवी भी है, तो तुम्हें जो देखना है वो कमेंट में बता दो और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।